दर्शकों के प्यार से बनी बात, मिला 80,000 सब्सक्राइबर्स का साथ। कम समय में 1.5 करोड़ से भी अधिक दर्शकों ने देखा आई इंडिया। हरगांव के कार्तिक पूर्णिमा मेले में बुधवार की रात श्रोता जहां वीर रस की रचनाओं को सुनकर जोश से भर गए, वहीं हास्य और व्यंग की फुहारों से लोटपोट होते रहे। मेले में आयोजित अखिल भारतीय कवि सम्मेलन में देश के कई प्रसिद्ध कवियों ने अपनी आवाज का जादू बिखेरा। कवि सम्मेलन का शुभारंभ सरस्वती वंदना से हुआ। मिश्रिक के कवि रोहित विश्वकर्मा ने सरस्वती वंदना करते हुए कहा, माँ शारदी विनती हर पारती, आपका सुत नहीं माँ समझदार है। उसके बाद लखनऊ से आए कवि योगेश चौहान की रचना, यदि पटेल भारत माता के आंगन में जिंदा होता तो देशद्रोहियों के गर्दन में फांसी का फंदा होता, ने पूरे पंडाल में जोश भर दिया। आगरा से आई कवित्री ममता वाड़ी ने भाईचारा बढ़ाने वाली कविता, दुनिया में सबसे प्यारा भारत वतन हमारा, हम सब हैं इसके बुलबुल सारा चमन हमारा। तुलसी कबीर मीरा रसखान सूरवाड़ी आपस में भाईचारा चैनो अमन हमारा प्रस्तुत कर वाहवाही बटोरी। रुद्रपुर उत्तराखंड से आए कवि डॉक्टर जयंत शाह की रचना, ना उम्मीद से गुजरा है उम्मीद जगाता है, वो ही खेला है जिसने लहरों से पार लगाता है, वो भी खूब सराही गई। मैनपुरी के कवि बलराम श्रीवास्तव की रचना, शब्द शाकुंतलम हैं तुम्हारे नयन, जैसे सत्यम शिवम है तुम्हारे नयन, सराही गई। उज्जैन मध्य प्रदेश के कवि प्रसिद्ध कवि नरेंद्र सिंह अकेला की रचना, सुनो राधा हमारे प्रेम का परिणाम आएगा, मुझे जब भी पुकारोगी तुम्हारा शाम आएगा। मिश्री के कवि जगजीवन मिश्र ने कटाक्ष एवं हास्य पर कविता कही तो पूरा पांडाल ठहाकों से गूंज उठा। इसके अतिरिक्त प्रतापगढ़ की साक्षी तिवारी, मैनपुरी के विनोद राजयोगी, बाराबंकी के प्रियांशु गजेंद्र ने भी अपनी रचनाओं से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस अवसर पर नगर पंचायत अध्यक्ष गफ्फार खां, अधिशासी अधिकारी अरविंद सिंह, विजय मिश्र, अशोक मिश्र, चंद्रशेखर मिश्र, सभासद मुकेश राय, सुभाष जोशी, धर्मेंद्र यादव, दीपक कुमार, सुशील मिश्र सहित भारी संख्या में श्रोतागण उपस्थित रहे। कवि सम्मेलन की अध्यक्षता उमाशंकर शुक्ला एवं संचालन औरैया के कवि अजय अंजम ने की। आई इंडिया के हरगांव संवाददाता अनूप रस्तोगी ने कवि सम्मेलन में पधारे बाराबंकी से गजेंद्र प्रियांशु, नरेंद्र सिंह अकेला और कवित्री आगरा से ममता वाड़ी से खास बातचीत की। आप भी सुने उन्होंने क्या कहा। कार्तिक पूर्णिमा मेला महोत्सव में आयोजित कवि सम्मेलन में आज देश के नामचीन और प्रख्यात कवि गजेंद्र प्रियांशु जी बाराबंकी से आए हुए हैं। हम हरगांव की धरती पर उनका स्वागत तो करते ही हैं, साथ में उनसे जानना चाहेंगे कि आज जो कवि सम्मेलन हो रहे हैं और जो हिंदी की जो इस समय दशा और दिशा है देश में, उसके बारे में कुछ कहें और कुछ अपनी लाइनों से दर्शकों को संबोधित करें। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आई इंडिया के सभी दर्शकों को धन्यवाद देता हूँ और बधाई देता हूँ कि वो इस चैनल से जुड़े हुए हैं, देख रहे हैं। आगे आपने जो कहा कि हिंदी कवि सम्मेलन के मंचों की बात है, तो कवि सम्मेलन इस समय बहुत हो रहे हैं, देश में हो ही रहे हैं। मैं खुद 4-5 दिन बाद आज यहाँ आया हूँ और घर नहीं जा पाया, तो कल मैं घर जाऊँगा। तो हिंदी की स्थिति बहुत अच्छी है और हिंदी हमारी मातृभाषा है और जाहिर सी बात है, भारती हरिश्चंद्र जी ने कहा है कि निज भाषा उन्नत यह है, सब उन्नत को मूल। अगर आप किसी भी क्षेत्र में तरक्की चाहते हैं तो अपनी भाषा की उन्नति आवश्यक है और अपनी भाषा की उन्नति हो भी रही है। हमारे प्रधानमंत्री जी भी तमाम प्रयास कर रहे हैं। तकनीकी शब्दावली आयोग है, हिंदी साहित्य सम्मेलन है और भी तमाम जगहों से हिंदी के संवर्धन के लिए काम हो रहे हैं। बाकी हम लोग कर ही रहे हैं, हम लोग गीत गा रहे हैं, लिख रहे हैं और लोग सुन रहे हैं। देखिए, इतना ग्रामीण अंचल है ये हरगांव का, यहाँ पर बहुत बड़ा हाई फाई व्यवस्था नहीं है, लेकिन कवि सम्मेलन देखिए कि सुनने कितने सारे श्रोता आए हुए हैं। तो जाहिर सी बात है कि हिंदी साहित्य अपने आप में अच्छा स्थान रख रहा है, लोगों को मनोरंजन 4 पंक्तियों से जो है दर्शकों को दुनिया में लोग जाते रहते हैं। तो तमाम जगह ऐसी होती हैं जहाँ पर समर्थन कहीं मिलता है, कहीं नहीं मिलता है।
तो ऐसे में स्थितियाँ ये हैं, लेकिन फिर भी हम आशावादी हैं और हमारी जो स्थिति है वो है कि गहन गिरिवर सघन बन में बहकती पूर्वा पवन में बहकते धरती गगन में महकने दो प्यार मेरा, नाग फनियों की गली में फूल का व्यापार मेरा। तमाम दक्षिणपंथी लोग हैं जो हिंदी भाषा पर उंगलियां उठाते हैं, उनको अपनी भाषा के कारण वो एक भाषाई क्षेत्रवाद का विरोध है, लेकिन वो विरोध नहीं होना चाहिए, क्योंकि हिंदी एक सहज भाषा है। हम लोग खून के छींटे धरा से धो रहा हूँ, बेसहारों का सहारा हो रहा हूँ, तुम जहाँ बारूद की फसलें उगाते मैं उन्हीं खेतों में मेहंदी बो रहा हूँ। तो हम हिंदी साहित्य के लोग हैं, मेहंदी बोने का काम कर रहे हैं। दहकते अंगार बिखरे जिस गली में है वहीं चंदन से निर्मित द्वार मेरा, नाग फनियों की गली में फूल का व्यापार मेरा। कहने का मतलब परिस्थितियाँ कठिन हैं और उन कठिन परिस्थितियों में हम लोग कार्य कर रहे हैं और आपका चैनल ये बात सारे लोगों को बताने जा रहा है, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मेला महोत्सव के अवसर पर विगत वर्षों की बात जो कवि सम्मेलन यहाँ होता रहा है, काफ़ी मशहूर कवि सम्मेलन यहाँ का होता रहा है। देश से पूरे देश से दूर दराज से प्रख्यात कवि यहाँ आते रहे हैं और हर गांव को नई नई कविताएं और दिशा देने का प्रयास करते रहे हैं। ऐसे में हमारे साथ जो है ममता वाणी जी हैं आगरा से और साक्षी प्रतापगढ़ से हैं। तो मैं जानना चाहूँगा कि ये जो इस समय जो हिंदी के कवि सम्मेलन होते हैं उसमें आप लोगों का कितना महत्वपूर्ण योगदान है और हिंदी की जो दिशा है उसको किस तरह से आप लोग आगे लेने का प्रयास करेंगे, ये जानेंगे। जी, ये साहित्य सम्मेलन, कवि सम्मेलन, ये साहित्य है जो आजकल के बच्चों के लिए कोशिश यही रहती है कि नई ऊर्जा मिले, कि साहित्य को समझें जो बिल्कुल भूल चुके हैं। क्योंकि आज के माहौल में मैं क्या देखती हूँ कि ये जो नौटंकी होती है, डांस होते हैं, जो हमारे बिल्कुल ही संस्कृति के खिलाफ वो चीज़ें चल रही हैं। तो कोशिश यही रहती है कि इन बच्चों को कुछ संदेश मिले और नई पीढ़ी को भी कुछ संदेश मिले। इस साहित्य सम्मेलन से कुछ ऐसी कविताएं इन लोगों को सुनने को मिले कि ये आगे अपना भविष्य देखें कि हमें कैसा पढ़ना चाहिए, कैसा आगे चलना चाहिए, किस प्रकार हमें अपनी किताबों में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन किन पर गौर करना चाहिए, किन पर अमल करना चाहिए, कुछ सीखे, कुछ संदेश, बस यही हम लोगों की कोशिश होती है। हरगांव कार्तिक पूर्णिमा मेले में आज कवि सम्मेलन का आयोजन है। देश के जाने माने प्रख्यात कवि इस समय इस मंच पर मौजूद हैं। ऐसे में हमारे साथ मौजूद हैं नरेंद्र सिंह अकेला उज्जैन से। आइए जानते हैं आज के युग में जो कवि सम्मेलन है उनकी देश में क्या स्थिति है, हिंदी भाषा का क्या महत्व है और वो क्या संदेश देना चाहते हैं, कविता के माध्यम से बताएंगे अपने चैनल पर। आपके चैनल को मैं प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ और जो दर्शक मुझे देख रहे हैं, बड़ी खुशी की बात है कि आपका चैनल एक कवि को श्रोताओं के बीच, दर्शकों के बीच लेके आया। जैसे कि भाई साहब आपने बात कही कि आज मंचों की क्या स्थिति है, तो आपको मैं बता दूँ कि एक ज़माना था जब रामधारी सिंह दिनकर, निराला और गोपाल प्रसाद व्यास, काका आतरसी जब हुआ करते थे तो मंचों पर कविता हुआ करती थी। आज स्थिति ये है कि चुटकुले होने लगे हैं और चुटकुले भी ऐसे होने लगे हैं कि एक व्यक्ति क्या करता है कि 10 चुटकुले याद करता है और चलने लगता है, दूसरा व्यक्ति उसको सुन लेता है, उसके चुटकुले वो रिपीट करता है। मेरी समझ में ये नहीं आता है कि ये कवि सम्मेलन है या चुटकुला सम्मेलन है। मैंने पूरे देश में जहाँ जहाँ मैं गया हूँ, विदेश में गया हूँ, मैं हर जगह जाके इस बात का मैं विरोध करता हूँ कि देखिए कवि सम्मेलन है तो उसको कवि सम्मेलन रहने दीजिए, इसको चुटकुला सम्मेलन मत बनाइए। ये तो वही हम कवियों की बात है। और श्रोताओं की जहाँ मैं बात करूँ तो श्रोता कवि सम्मेलन में सिर्फ मज़े लेने के लिए आते हैं। आज के पहले के भी लोग मज़े लेते थे, लेकिन वो कविता के मज़े लेते थे, आज चुटकुलों के मज़े ले रहे हैं। तो ये श्रोताओं ने अगर तय कर लिया कि हम चुटकुले बर्दाश्त नहीं करेंगे, मैं ईमानदारी की बात बताता हूँ साहब, मंचों से चुटकुले समाप्त हो जाएंगे। मत पूछिए कि वो अपना घर किस तरह चला रहे हैं, मत पूछिए कि वो अपना घर किस तरह चला रहे हैं, 20 चुटकुले याद करके 50,000 कमा रहे हैं। एक बात और जानना चाहूँगा कि जहाँ सोशल मीडिया से आप लोगों को ख्याति मिली है, वहाँ लोगों का मानना है कि जो लोग आके और सामने से आपको सुनते थे, देखते थे, वही लोग आज सोशल मीडिया पर काफ़ी पहले से चीज़ें देख के आप लोगों के यहाँ
कम भीड़ें हो रही हैं या कम लोग आ रहे हैं ऐसा सुनने में, ऐसा क्या आपको लगता है? नहीं, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि सोशल मीडिया के कारण कवि सम्मेलन मुशायरों पे बहुत गहरा प्रभाव पड़ा है। जहाँ कवि सम्मेलनों में, मुशायरों में 50-50 हज़ार लोगों की भीड़ हुआ करती थी, वो भीड़ अब खत्म हो चली है। केवल जो वाकई जो सुनने वाले हैं और जो मज़े लेने वाले हैं, बस वही लोग आते हैं। और श्रोताओं की बात करने करूँ तो श्रोता 50% ऐसे होते हैं जो कविता को समझ। तेरा चंदन करूं नैन कहते नमन, नेह नंदन करूं तेरी भक्ति ही वाणी की हो साधना, और थाम लो हाथ बस तेरा वंदन करूं, थाम लो हाथ बस तेरा वंदन करूं। हर जग के प्रश्नों का हल थी, अग्नि परीक्षा जग का छल थी। हर जग के प्रश्नों का हल थी, फिर भी उस पर प्रश्न उठा है जो गंगा जैसी निर्मल थी, जो गंगा जैसी निर्मल थी। मैंने घर से उसे निकाला, सागर जिसके लिए खंगाला, और एक जीवन में पुरुष की समूचे विश्व में माँ भारती का मान जिंदा है। खड़े सरहद पे जो दीवार बनकर काल दुश्मन के, खड़े सरहद पे जो दीवार बनकर काल दुश्मन के, उन्हीं रणबांकुरों के दम पे हिंदुस्तान में गोपी ग्वाल संग माखन चुराया और रास भी रचाया था, कि वृंदावन की गली गली में गोपी ग्वाल संग माखन चुराया और रास भी रचाया था। दया के निधान ने विधान का पवित्र पाठ मानवों के साथ दानवों को भी पढ़ाया था। कर्म सपा इन पर भी लगा सकती है दांव। निकाय चुनाव को लेकर 25 नवंबर को देखें सपा के निवर्तमान जिलाध्यक्ष छत्रपाल यादव का इंटरव्यू। क्या ये सिक्योरिटी लेगी कि पिछले चुनाव में देखा गया है, विधानसभा का चुनाव हो उसमें दलबदलुओं को कहीं ना कहीं तरजीह दी गई है, इस बार सिक्योरिटी रहेगी कि पार्टी के लोग ही निकाय चुनाव में लिए जाएंगे? इस बार समाजवादी पार्टी के जो कर्मठ कार्यकर्ता हैं और जिताऊ हैं, उनको टिकट देने का काम समाजवादी पार्टी करेगी, और पुराने लोगों को विशेष तरजीह देने का काम समाजवादी पार्टी करेगी। अगर विषम परिस्थितियों में कहीं पर ज़रूरत भी पड़ी तो अगर बाहर से आए तो उनके ऊपर भी दांव लगाया जा सकता है। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।